हरे कृष्णा। श्री भागवती स्तुति पाठ ग्रुप में आज से हम लोग ऋषियों के द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है 10वें अध्याय 10वें स्कंध के 84वें अध्याय में और 16वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक 11 श्लोकों के अंदर ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की है। जब वसुदेव जी यज्ञ कर रहे थे द्वारका में, उस समय वहाँ पर कृष्ण का दर्शन करने के लिए अनेक ऋषि मुनि लोग पधारे, जिसमें प्रमुखतः है कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, देवऋषि नारद, च्यवन, देवल, असत, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, याज्ञवल्क्य, अगस्त्य इत्यादि सभी ने भगवान को देखा। तो भगवान ने बलराम जी के साथ उठकर उनकी सबकी ऋषियों की विधिवत पूजा की, और जब ऋषि मुनि सब ने आसन ग्रहण कर लिया तो भगवान ने उनसे कहा सभा के अंदर कि धन्य है हम लोगों का, भगवान कह रहे हैं कि हम लोगों का जीवन सफल हो गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, आज हमें उनका दर्शन प्राप्त हुआ है। क्योंकि भगवान यहाँ नरवत लीला कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो अपने इष्ट में को समस्त प्राणियों के हृदय में नहीं देखते हैं, केवल मूर्ति में ही दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। आगे भगवान ने कहा कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं देवता नहीं होती हैं। वास्तव में जो तीर्थ और देवता हैं वो संत पुरुष ही हैं, क्योंकि संत पुरुष का दर्शन मात्र से वो पवित्र करने वाले होते हैं। यदि हम अग्नि, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की पूजा करते हैं तो हमारे पाप का नाश पूरा नहीं होता, बल्कि हमारी जो भेद बुद्धि है वो और बढ़ जाती है। लेकिन ज्ञानी महापुरुष की सेवा घड़ी दो घड़ी भी की जाए तो सारे पाप ताप को मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान ने कहा तो ऋषि मुनि बड़े आश्चर्यचकित रह गए। भगवान का इस प्रकार का गूढ़ वचन सुनकर वो समझ में नहीं आया उनके क्या कह रहे हैं भगवान। बहुत देर तक विचार करके उन्होंने सोचा कि ये भगवान तो सर्वेश्वर हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार एक साधारण जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं लोक शिक्षा के लिए। तो ऐसा कहते हुए मुस्कुराते हुए सभी ऋषि जो हैं भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपकी माया जो है वो तो बड़े बड़े प्रजापतियों को भी मोहित कर लेती है, क्योंकि आप ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की तरह चेष्टाएं करते हैं और इस प्रकार अपनों को छिपाए रखते हैं। आपकी लीला आश्चर्यमयी है, आप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। 3 प्रकार के भेद जो होते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, शून्य हैं आप। और आपने केवल भक्तजनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए ही अपने विशुद्ध सत्वमय स्वरूप को, श्री विग्रह को प्रकट किया है। इस प्रकार आप स्वयं ही जो हैं वर्णों और आश्रम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वही वेदों के आधारभूत हैं, उपलब्धि के स्थान हैं, इसीलिए। और जितने भी कल्याण के साधन हो सकते हैं उन सब की आप चरम सीमा हैं, और संत पुरुषों की आप एकमात्र गति हैं। सब ऋषि लोग कहते हैं कि आज हमारा जन्म, विद्या, तप इत्यादि सब सफल हो गए, क्योंकि इन सब का जो परम फल है वो तो केवल आप ही हैं। आपने अपनी अचिंत्य योग माया शक्ति से अपनी महिमा को छिपा रखा है। यहाँ तक कि आपके साथ जो ये आहार विहार करने वाले, साथ रहने वाले यदुवंशी हैं, वो भी आपको नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने को अपनी योग माया के पर्दे से ढक रखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत कठिन योग साधना के द्वारा जिन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय हैं, ऐसे जो चरण कमल हैं, आज हमें उनका दर्शन हुआ है। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। तो इस प्रकार जो है 11 श्लोकों में ऋषि मुनि सभी स्तुति कर रहे हैं। तो हम लोग उसका पाठ करते हैं। कह रहे हैं, मुनय ऊचुः यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजामधीश्वरः यदीश
व्यायति गूढ़ इहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम् अनीह एतद् बहुधैक आत्मना सृज्यत्यवत्यति न बध्यते यथा भौमैर्हि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम् अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये विभर्षि सत्वं खलनिग्रहाय च स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुष परो भवान् ब्रह्म ते हृदयं शुक्लं तपः स्वाध्याय संयमै यत्रोपलब्धं सदव्यक्तम् अव्यक्तं च ततः परं तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शस्त्रयोनिस्त्वमात्मनः सभाजयसि सद्धाम तद्ब्रह्मण्याग्रिण भवान् अद्य नो जन्म साफल्यं विद्यायास तपसो दृशः त्वया संगम्य सद्गत्या यदन्तः श्रेयसां परः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुण्ठमेधसे स्वयोगमाययाच्छन्न महिम्ने परमात्मने नयं विन्दन्त्यमी भूपा एकारामाश्च वृष्णयः मायाजवनिकाच्छन्न मात्मानं कालमीश्वरं यथाशयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वदृक् नाम मात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परम् एवं त्वा नाम मात्रेषु विषयेषु इन्द्रियेहया मायया विभ्रमच्चित्तो न वेदि स्मृत्युपप्लवात् तस्याद्यते ददृशिमाघ्रिमघौगमर्ष तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगै उत्सिक्तभक्त्युपहताशय जीवकोशा आपुर्भवद्गतिमथोऽनुग्रहाण भक्तान् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।